हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग घर पे सेफ रह रहे होगे, सुरक्षित रह रहे होगे। मैं अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि आपको याद होगा दादाजी पाइथन ले आए थे अपने साथ और वो ट्रेन में इधर उधर हो गया था। यही स्टोरी अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को करवाऊँगी। Grandfather said to the engine driver, "Anything I can do to help, I know all about engines." तो ग्रैंडफादर ने अब उस डरे हुए इंजन ड्राइवर को कहा कि भाई मैं तुम्हारी कैसी भी मदद कर सकता हूँ, वो सब मदद करूँगा जो कि मैं एक इंजन के बारे में जानता हूँ। But the engine driver was speechless. The python had curled itself around his leg and the driver was too frightened to move. लेकिन इंजन ड्राइवर जो था वो बिल्कुल चुप था। क्यों? क्योंकि पाइथन ने उसके पैरों के चारों ओर कुंडली मार रखी थी, मतलब उसे लपेट रखा था पैरों को उसके। Just leave it to us, said grandfather, and dragging the python off the driver, he dumped the snake in my arms. The engine driver sank down to the floor, pale and shaking with fear. कहते ये हमारे ऊपर छोड़ दो उस सांप के लिए। और ग्रैंडफादर ने उससे मतलब उस सांप को इंजन ड्राइवर के पैर से निकाला और ऑथर के हाथों में दे दिया। और फिर जो है इंजन ड्राइवर जो है बेहोश, मतलब लाइफलेस, बिना किसी जान के जो था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ ज़मीन पे गिर गया हो। I think I had better drive the train, said grandfather. We don't want to be late getting into Lucknow. And before the driver could protest, grandfather had released the brakes and set the engine in motion. तो कहते हैं हमें लगता है हम आपसे अच्छी ट्रेन चला सकते हैं क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते लखनऊ के लिए। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता, ग्रैंडफादर ने खुद ने जो है उसके ब्रेक्स छोड़ दिए और गाड़ी जो थी चलनी चालू हो गई। तो ये था एंड स्टोरी का, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑथर इंट्रोडक्शन दे रखा है। आप लोगों ने ऑथर इंट्रोडक्शन, वर्ड मीनिंग्स, ये सब तो करने ही हैं कॉपी में। अब मैं करवाने वाली हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले मैं आप लोगों को इसका बुक वर्क करवा देती हूँ। फर्स्ट इज हमें भरना है ट्रू या फॉल्स भरना है, यानी कि ट्रू और नॉट ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नॉट ट्रू है, थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रू हैं और फिफ्थ वाला नॉट ट्रू है। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपको पेज नंबर 93 पे दे रखा है कि अ मेमोरेबल डे विद माय ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज। इसके विषय में आपने एक दो लाइनें ही लिखनी है, तो आप ये काम खुद करेंगे क्योंकि आपका मेमोरेबल डे मैं नहीं लिख सकती हूँ। नेक्स्ट वी हैव टू मेक द क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस बनाने हैं जो हमें सेंटेंस दे रखे हैं। तो सेकंड वाले में आएगा कैन आई यूज़ योर कैप, कैन आई यूज़ योर कैप। थर्ड वाले में मे आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर। फोर्थ, मदर इट कुड टेक एन एक्स्ट्रा डे टू कंप्लीट माई होमवर्क, मदर इट कुड टेक एन एक्स्ट्रा डे टू कंप्लीट माई होमवर्क। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने। फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू विल डू इट योर सेल्फ। नाउ पेज नंबर 95 आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें जो है बता रखा है बॉक्स में किसने क्या काम किया। जैसे दिव्या ने कार्टून देखे हैं, तो इसी तरीके से बाकी के भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला वाला हमारे लिए कर रखा है, दिव्या विल वॉच कार्टून टुमारो। सेकेंड, नो शी विल विजिट अ फ्रेंड फॉर हर। सेकेंड में क्या आएगा? नो शी विल विजिट अ फ्रेंड ऑफ हर। थर्ड, दिव्याज ब्रदर विल कुक द लंच फॉर द फैमिली टुमारो। लंच कौन बनाएगा? दिव्या का ब्रदर। फोर्थ, नो हर सिस्टर विल डू इट। फोर्थ में क्या आएगा? नो हर सिस्टर विल डू इट। साइंस प्रोजेक्ट कौन करेगा? उसकी सिस्टर। फिफ्थ, शी विल विजिट हर फ्रेंड टुमारो। फिफ्थ का आंसर है शी विल विजिट हर फ्रेंड टुमारो। पेज नंबर 97
पेज नंबर 97। तो हमने जैसे कर रखा है, सेकंड में आएगा फुटपाथ, फुटप्रिंट, फुट टेबल, स्टूल पे हमने सर्कल करना है क्योंकि फुट से इसका कुछ नहीं बनता है। हेड से हमने बनाना है हेडलाइट, हेडफोन, हेडेक, हमने ये बनाना है। फिर उसके बाद बैक से बनाना है बैकबोन, लाइन से नहीं बनता है, बैकग्राउंड, बैकयार्ड। हेयर से हेयर कट, हेयर ड्रायर, हेयर स्प्रे। बुक से बुक शेल्फ, बुक शॉप, राइटर नहीं लिखना है, बुक मार्क। दीज आर कंपाउंड नाउन्स। नाउ वी हैव टू मेक अ नाउन और एडजेक्टिव। फर्स्ट आपके लिए कर रखा है, सेकंड का आंसर मैं आपके लिए बोल देती हूँ। सेकंड का आंसर है द क्वीन एडमायर्ड हर न्यू क्राउन फॉर बीइंग ब्यूटिफुल। थर्ड, द ओल्ड लेडी वॉज नोन फॉर बीइंग जेनरस। द रोड, फोर्थ का आंसर है द रोड अहेड वॉज डेंजरस। फिफ्थ में हाउ इज़ कैनोए डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फिशिंग बोट। आप लोगों को आंसर्स दिख रहे होंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा बुक में, और नेक्स्ट टाइम चेकिंग के लिए आए तो बुक का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। पेज नंबर 99, हमें आईएनजी फॉर्म करना है। जैसे साइकिल का साइकिलिंग का रखा है, डाई का डाइंग हो गया, लाई का लाइंग हो गया, चूज़ का चूजिंग हो गया, एंड फ्रीज का फ्रीजिंग हो गया। इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट बी पार्ट, रीड द लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन। बी वाला पार्ट आप देख सकते हो। आई टग्ड एट द हैम्पर एंड ड्रैग्ड इट टू द मिडल कंपार्टमेंट। Who tugged the hamper? Answer is author tugged at the hamper. Second question, what was he or she looking for? Answer is he was looking for the dinner. Second, no station here. Who said this? Answer, author's grandfather said this. B part, what did he or she do after saying this? Answer, after saying this, he rushed towards the engine. Answer in detail. Question number 1, why could the speaker not take any usual pet along? Answer to this is, the speaker could not take any unusual pets with them because they were going to travel by train, और ट्रेन में तो अलाउड नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंडफादर एक्सप्लेन द मिसिंग फूड? ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट पाइथन ओनली ईट देयर फूड व्हेन they are alive. The food hamper must be left behind in the house. आप लोगों को दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़ और फिर लिखिएगा। Why was the engine driver speechless? Answer is, the engine driver was speechless because Python had curled himself around his legs. The engine driver was very much frightened due to this. तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क. Do it in the notebook. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.